हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मसीह यीशु के अजीम बाबरकत फतमा नाम में आप सबकी सलामती हो और खुदा का शुक्र करें कि खुदा ने हमें आज खूबसूरत दिन दिया और रात भर हिफाजत की और सलामती बख्शी। मेरे अज़ीज़ो, खुदा हमें कितना प्यार करता है। कभी खुदा की तरफ तवज्जो, ख्याल, गौर, फिक्र किया है? हमने कभी नहीं सोचा कि हम अपने खुदा को वक्त दें जब रात मीठी नींद अता करता है और खुदा अपने लोगों को प्यार करता है। तो आइए मेरे अज़ीज़ो, आज हम कलाम मुक़द्दस से सीखेंगे कि उम्र की दराज़ी कैसे लेनी है। उम्र की दराज़ी किन लोगों की होती है? उम्र की दराज़ी कौन लोग पाते हैं? आइए कलाम मुक़द्दस से हम सीखेंगे। अर्तिशना की किताब उसका दूसरा बाब 6 बाब दूसरी आयत है, और तुम अपने बेटों और पोतों समेत खुदावन अपने खुदा के खौफ मानते उसकी तमाम अयाम और हुक्म पर जो मैं तुझे बताता हूँ जिंदगी भर अमल करना, गौर करना, तुम्हारी तमाम करना, ताकि तेरी उम्र दराज हो। तुम उम्र भर अपने बेटों के साथ और अपने पोतों के साथ क्या करना कि खुदावंद के हुक्म को मानना, ताकि खुदा का हुक्म तेरे लिए बरकत का बाइस और जिंदगी की दराजी। आज बड़ी उम्र कितनी है? बड़ी उम्र 70 साल, 100 साल, बड़ी उम्र। और कलाम मुक़द्दस के अंदर 3 उम्रें हैं। 60 बरस, और जो खुदा के साथ वफादार है 70 बरस, और तीसरी 80 बरस। और उसके बाद उसी गिफ्ट है। तो जो गिफ्ट खुदा के जलाल के लिए है, जो खुदा को कबूल करता है, उसके लिए गिफ्ट है। और जो खुदा के से दूर है, उनकी उम्र की दराजी उनके लिए लानत भी है। 2 पहलू हैं। इंसान का बरकत लेना, इंसान का बरकत को खारिज करना, इंसान का जिंदगी को हासिल करना, इंसान का जिंदगी को खारिज करना। खारिज जब नशे में है, गुनाह में है, बदी में है, बुरे कामों में है, तो फिर वो खारिज करता है। और उनके लिए अगर लंबी उम्र है तो वो खुदा के खौफ से है, तो फिर दराजी है, फिर बरकत है। अगर वो खुदा की हाजिरी में नहीं, वो शरारत में है, तो उनकी उम्र की दराजी लानत है। मत सोचें कि मैं मसीह को याद करता हुआ ये उम्र की दराजी ले रहा हूं।
عمر کی درازی اس شخص کے لیے جو خداوند کا خوف اپنی زندگی کے اندر مانتا ہے، اپنی زندگی کے اندر رکھ لیتا ہے، تو وہ خدا کی دی ہوئی برکت ہے۔ آدم کی 930 برس عمر تھی، حالانکہ اس نے ایک گناہ کیا تھا اور خدا نے اسے باغ عدن سے باہر نکال دیا، اور پھر انبیاء کو، نبیوں کو، رسولوں کو بھیجتا رہا کہ آدم واپس آ جائے، لیکن آدم واپس نہیں آیا۔ آدم آگے 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 گناہ میں گرتا گرتا آج تک گناہ کی حالت میں ہے۔ کامل شخص وہ ہے جو بدی پر غالب آتا ہے۔ کامل شخص وہ ہے جو گناہ پر غالب آتا ہے۔ کامل شخص یسوع ہے جس نے اپنی زندگی کے اندر گناہ نہیں کیا، اور نہ وہ گناہ کے وسیلہ پیدا ہوا۔ اور اس کی عمر بھی 33.5 سال تھی جب وہ صلیب پہ تھا۔ 30 سال اس نے اپنا کام کاج کیا۔ وہ کون سا کام؟ ہمیں راستے بتاتا رہا، ہمیں کام کاج رزق حلال کما کر کھانا بتاتا رہا، لیکن اسے تو کوئی پرواہ نہیں تھی۔ اگر کام نہ بھی کرتا، کام نہ بھی کر کے وہ کھانا کھا سکتا تھا، کیونکہ خود خدا تھا۔ وہ خدا کا بیٹا نہیں بلکہ خود خدا تھا، جس نے اپنا روپ انسان کا لیا اور جس نے اپنے آپ کو بیٹا ظاہر کیا، لیکن وہ خود اس زمین پر آیا۔ میرے عزیزو، مقدسہ مریم جب گھر میں اکیلی تھی تو ایک فرشتہ آیا، ایک فرشتہ آیا جس فرشتہ نے مریم کو پیغام دیا کہ تیرے گھر بیٹا ہوگا اور تو حاملہ ہوگی۔ تو اس نے جواب دیا، میں تو کسی مرد کو جانتی نہیں، اور تو مجھے کیسا پیغام دے رہا ہے؟ تو فرشتہ نے کہا، تو روح القدس کے ساتھ۔ کیسے؟ روح القدس کے ساتھ حاملہ ہوگی، اور روح القدس کے ساتھ وہ حاملہ ہوئی۔ میرے عزیزو، وہی روح القدس پانیوں پر جنبش کرتی تھی، وہی روح القدس کا منصوبہ تھا آدم کو بنانے کا، وہی روح القدس کا منصوبہ تھا آسمان کو، جس کے نیچے نہ کوئی پلر ہے،
जिसके नीचे ना कोई आसरा है, तो उसको आसमान पे टिका दिया। और जिसका मंसूबा है जमीन को पानी के ऊपर थमा दिया है, और छोटा सा इंसान बनाकर उसके इख्तियार में सब कुछ कर दिया। हालेलुया। आज कलाम मुक़द्दस के अंदर देखें तो कहा, अगर तुम ईमान के साथ दुआ करे तो जो कुछ तू आसमान पे बांधेगा वो हो जाएगा, वो बांध दिया जाएगा। मेरे अजीजों, छोटा सा इंसान लेकिन ईमान के साथ अपने बेटे अपने पोतों के साथ क्या करे? खुदावंद का खौफ, खुदावंद को अपनी जिंदगी के अंदर ले और बड़े बड़े काम करे। पोतों के साथ, बेटों के साथ, अपनी घराना के साथ। आज हमें जरूरत है तौबा की, तौबा करें। पहले अपने खुदा को अपनी जिंदगी दें। जब तक जिंदगी नहीं देते, उसको कबूल नहीं करते, फिर उसका कोई हुक्म नहीं मानते। अगर उसके हुक्मों पर गौर करोगे तो खुदा तुझे बरकतों पर बरकतें देगा। तुम्हारी आवाज सुनेगा और अपना कान झुकाएगा। मेरे अजीजों, खुदा कितना प्यार करता है अपना कान तुम्हारी आवाज सुनने के लिए। अगर तुम खुदा का खौफ अपनी जिंदगी के अंदर रखते हो तो, अपने बाप का खौफ रखते हो, अपने दादा का खौफ वो अपनी जिंदगी के अंदर रखते हो, तो तब खुदा अपने लोगों को बरकत देता है। क्या कृष्णा लिख रहा है? तो अपने बेटों के साथ और पोतों के समेत खुदावंद अपने खुदा का खौफ माने तो, और उसके हुजूर उसकी आवाज को और उसके हकाम को माने, तो फिर क्या करेगा? उन पर गौर करेगा और खुदा तेरी उम्र को दराज करेगा। उम्र की दराजी लेना मामूली बात नहीं। पहले अपनी खुदी का इनकार करना, अपने खुदा को अपनी जिंदगी से जुदा न करना, अपने आप को खुदा के ताबे करना। मेरे अजीजों, इसी अर्दिशना की किताब के अंदर 28 बाब के अंदर बड़ी खूबसूरत बातें लिखी हैं। हम पहली बातों को देखें तो अर्दिशना पर खुदा का कलाम नाजिल हुआ है, और हाँ उस शख्स को बरकतें दी जाती हैं जो खुदावंद का खौफ मानता है, जो खुदावंद को कबूल करता है, जो खुदावंद के हुक्मों पर अमल करता है। तो जो खुदावंद के हुक्मों पर अमल नहीं करते, तो उनके लिए आंखों का रोना है और दांतों का पीसना है। मेरे अजीजों, खुदा का कलाम पादरियों के लिए
पासबानों के लिए क्या फरमाता है? गली गली के अंदर, कूचे के अंदर, यरूशलेम के अंदर क्या किया जाएगा? पादरियों की औलाद को, बीवी को दफन करने वाला कोई ना होगा, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जिनकी औलाद पासबानों की खुदा की तरफ नहीं लौटती, खुदा के हुक्मों पर गौर नहीं करती। तो जब खुदा के हुक्मों पर गौर नहीं करते तो खुदा है फिर उनको ऐसा प्यार, ऐसी मोहब्बत करता है जो वो उनकी जिंदगी भर, उनको ये जिंदगी मिट जाने वाली है, ये खत्म हो जाने वाली है, वो जिंदगी खत्म नहीं होगी, वो जिंदगी आजाद की है। तो आज हमें चाहिए कि हम अपनी जिंदगी के अंदर गौर, फिक्र, तवज्जो कर लीजिए, ताकि ये जिंदगी थोड़े दिनों की है। ये बड़ी भी जिंदगी है तो 100 साल की है, लेकिन वो जिंदगी मिट नहीं सकती। उस जिंदगी को बनाना है, उस जिंदगी को संवारना है, उस जिंदगी के लिए अपना घर, अपना मुकाम, अपना ठिकाना बनाना है। तो आज हमें जरूरत है कि हम तौबा करें, ईमान लाएं और निजात पाएं और जिंदगी पाएं और कसरत की। अपने बेटों को, अपने पोतों को भी साथ लें, ताकि खुदा का कलाम मेरे और आपके लिए बरकत का बायस बने। तो जो अपनी जिंदगी के अंदर अपनी फिक्र करता है, अपने आप को बुझाता है, वो कुछ नहीं कर सकता। आए मेरे अज़ीज़ों, हिजकेल की तरफ देखें। हिजकेल नबी जब फरिश्ता उनको लेने के लिए आ रहा तो उन्होंने रोना शुरू किया और देख लिया कि फरिश्ता लेने के लिए आ रहा है, तो खुदा की भी नजर उस पर है। और हिजकेल दरवाजे के अंदर ही दहलीज पर बैठकर रोना शुरू किया कि ऐ खुदावन, तो मुझे वापस बुलाने लगा, ताकि मेरी मौत का वक़्त आ चुका है, मुझे फरिश्ता लेने आ रहा है। तो खुदा ने उसको कहा, तेरी उम्र को मैंने 15 बरस और बढ़ा दिया। मेरे अज़ीज़ों, आज हमें जरूरत है कि हम अपनी उम्र के लिए, उम्र की दराजी के लिए अपने बच्चों को, अपने बेटों को, पोतों को और अपने आप को खुदावंद के हुक्म के मुताबिक अमल करना शुरू करें, तौबा करें, ईमान लाएं और निजात पाएं। खुदावंद के पाक कलाम पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो। आमीन। आइए मेरे अज़ीज़ों, कलाम मुक़द्दस के लिए, आज की शुक्रगुजारी के लिए, आज के खूबसूरत दिन के लिए, आज के सारी रहनुमाई के लिए दुआ मांगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। यीशु नासरी में तेरा शुक्र करता हूँ, तेरी तारीफ, तेरी तमजीद करता, तुझे पुकारता, तुझे सजदा करता हूँ, तेरी शुक्रगुजारी करता हुआ तेरी बारगाह में बढ़ूं, तेरे नाम को जलाल दूं, तेरे नाम को जाहिर करूं, तेरे नाम की अगुवाई दूं, तुझे पुकारता हुआ तेरी हसूरी में बढ़ता जाऊं। यीशु तू जिंदा, तू यकसा, तू मौजूद है। आसमान तेरा तख्त है, जमीन तेरे पांव की चुंकी है। कहर करने में धीमा है, शुकित में गानी है। पाक खुदावन में तेरी शुक्र गुजारी करता हूँ। बड़ी बरकत दे, दुआ को सुन के बोलकर आज की सारी रहनुमाई के लिए, तेरे फजल के लिए, बरकत के लिए, जलाल के लिए, हशमत के लिए, बजुर्गी के लिए तेरा शुक्र हो।
बड़ी बरकत दे। मेरी दुआ को सुन। आज के कलाम मुक़द्दस के वसीला सुनने वाले लोगों को बरकत दे, समझने वाली रूह दे। मेरे घराने के लिए, मेरे बच्चों के लिए, पोतों के लिए खुदावंद तो आसमान को खोल, तुझसे डरते कांपते थार थिराते तेरी बारगाह में बढ़े। और खुदावंद तो मेरे आस पास पड़ोसियों के साथ हो, गली मोहल्ला आबादी के साथ हो, तमाम अजीज़ खारिब के साथ हो। मेरे शहर के साथ रहना, मेरे मुल्क के साथ रहना, मेरे मुल्क के हाकिमों के साथ रहना, मेरे मुल्क की कबीना के साथ रहना, मेरे मुल्क के अदारों के साथ रहना। तेरे नाम को जलाल दें। तेरी हमदो सना, तेरी सुताइश करें। तुम्हें हमदो सना सुताइश के लायक है। आज का तेरे हसूर झुकना बखूर की माने ठहरे। इब्राहिम, इसहाक, याकूब की खुदा, हम तेरा शुक्र करते हैं। कोई और ऐसा नाम नहीं बख्शा गया, न आसमान के तले न जमीन के ऊपर। सब नामों में तेरा नाम आला है। तेरे नाम में कुदरत है। बड़ी बरकत दे। मेरी दुआ को सुन, कबूल कर। आज की सारी रहनुमाई के लिए तेरा शुक्र करता हूँ। मेरी कौम के साथ रहना, मेरे मुल्क के साथ रहना, अजीज़ कारिब के साथ रहना, अपने जलाल के लिए बीदार करना। मैं उन बीमारों को तेरे मसबा पर लाता हूँ जो तरह तरह की बीमारियों में परेशानी की हालत में हैं, जिनको डॉक्टरों ने जवाब दे दिया तो उन्हें जवाब नहीं देता बल्कि शिफा देता है। और तेरे मार खाने से हमारी शिफा है। जितने तूने कोड़े खाए उतनी बीमारियों को तूने डांट दिया, क्योंकि उन कोड़ों के स्वाब से तुझ में चश्मा जारी होता था। क्योंकि जब गोश्त निकलता था वो उस लहू की वसीला हमारी शिफा का इंतजाम था। खुदावंद तू आ, मेरी दुआ को सुन। और मैं उन बेटियों को तेरे मसबा पर लाता हूँ जो बे औलाद हैं, उनको औलाद जैसी मीरास दे, ताकि वो अपनी जिंदगी के अंदर औलाद जैसी मीरास पाएं और तेरे नाम को जलाल दें, तुझ में बढ़ें और सारा बदन, सारा जलाल तुझे दे सकें। आज की सारी मीटिंग के लिए, आज की दुआ के लिए, आज के कलाम के लिए तेरा शुक्र करते हैं। बड़ी बरकत दे। मेरी दुआ को सुन, कबूल कर। मसीह यीशु के अजीम बाबरकत नाम से मांगते हैं, आमीन। खुदावंद की सिखाई हुई दुआ में सब शरीकों, आए हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए। तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसा आसमान पे पूरी होती जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें दे, जिस तरह हम अपने कसूरवारों को माफ करते हैं। तुम्हारे कसूर में माफ कर, हमें आजमाइश में ना ला, बुराई से बचा के। जो बादशाह कुदरत जलाल हमेशा तेरा है, आमीन। अब हमारे खुदा में यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रफ़ाकत अब से लेकर तमाम कलीसिया के साथ, ईमानदारों के साथ, हाज़र जमात और मुकर्रिन लोगों के साथ, बाप इब्राहिम की नस्ल के साथ होते रहे, आमीन।